तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में। दोस्तों आज फिर से हम लेकर के उपस्थित हो गए हैं नंबर सिस्टम में। क्या दोस्तों? नंबर सिस्टम। ये हमारी कौन सी पार्ट होगी दोस्तों? तो ये हमारी पार्ट 3 होगी। दोस्तों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो भी पढ़ाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के क्वेश्चन पे, और हम विश्वास करते हैं कि आज के भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, जो कि डायरेक्ट आपके दिमाग में सटीक बैठ जाएगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो आप बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 1 से 30 तक। क्या दोस्तों? 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। कहां तक पूछा गया है दोस्तों? 1 से लेकर 30 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये डैश 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 कहां तक जाएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 30 तक जाएगा। दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ एक चीज देखिए कि इन संख्याओं के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है। तो आप कहेंगे सर जी इन सबके जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है। 1 से 2 1 हो जाएगा, 2 से 3 इसके भी डिफरेंस 1 है, और इसके भी डिफरेंस 1 है, और इसके भी डिफरेंस 1 है। मतलब कि सबका डिफरेंस बराबर होने वाला है। दोस्तों जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे, सम संख्या पूछे या फिर विषम संख्या पूछे, सबसे पहले आप उनके बीच का कॉमन डिफरेंस यानी अंतर कितना है आप अंतर निकाले। अगर अंतर बराबर आता है, क्या दोस्तों? अंतर बराबर आता है तो सबके लिए यही फॉर्मूला लगने वाला है। तो हमारे योग का फॉर्मूला क्या होगा? जब कॉमन डिफरेंस बराबर हो तो हमारा जो योग का फॉर्मूला होगा वो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 गुने में टोटल संख्या। क्या दोस्तों? आप कहेंगे कितने संख्या दोस्तों? तो गुने टोटल संख्या, टोटल नंबर यानी टोटल संख्या। तो ये था हमारा फॉर्मूला क्या रहा हमारा? तो हमारा फॉर्मूला रहेगा यदि सम संख्या हो, विषम संख्या हो या लगातार संख्या, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा दोस्तों? ये होगा हमारा स्टेप 1 कि उसके बीच का हमें क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। यदि हमारा कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सही है, मानी कॉमन डिफरेंस सबके बराबर है, तो हमारा ये फॉर्मूला लगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2 इंटू में टोटल नंबर। तो हमारी इसमें पहली संख्या क्या है? तो आप कहेंगे सर जी पहली संख्या 1 है, तो 1 प्लस लास्ट संख्या क्या है? तो आप कहेंगे सर जी लास्ट संख्या 30 है, तो 1 प्लस दे देंगे 30 और बटा में 2। यहां तक किसी को दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए टोटल संख्या कितनी है? जब 1 से लेकर हम 30 तक संख्या को काउंट करेंगे तो हमारी टोटल संख्या कितनी होने वाली है? तो आप कहेंगे भैया रे 3 होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं। 2 से 30 कटाएंगे कितनी बारी में जाएगा? 15 बारी में जाएगा। 30 और 1 31, 31 गुने 15। जब 31 को 15 में गुना करेंगे तो संख्या हमारी कितनी होने वाली है? 465। और हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 465। दोस्तों आपको हम फिर से समझा दे रहे हैं, हमारी सम संख्या है, विषम संख्या है, लगातार संख्या है, इससे हमें कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। बट हमें सबसे पहले क्या स्टेप 1 क्या करना है? तो हमें स्टेप 1 करना है कि सबके बीच का जो है कॉमन डिफरेंस चेक करना है कि क्या सबके बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर है। यदि कॉमन डिफरेंस बराबर है तो हमारे पास योग का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट पहली संख्या प्लस दूसरी अंतिम संख्या बट्टा में 2 और गुणे में कितने नंबर होने वाले हैं, ये होगा हमारा फॉर्मूला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 80 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या दोस्तों? कितना होगा योग? कितना होगा? सबसे पहले बताइए कि 80 तक जो है हमारी सम संख्या कितनी होगी। तो हमारी पहली सम संख्या क्या होगी? 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 8 डैश डैश डैश। अंतिम हमारी सम संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे सर जी 80 होगी। बट ये तो बड़ा डिफिकल्ट चीज हो गया कि हमें 2 से लेकर 80 तक कैसे फाइंड करेंगे कि सम संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, ये बिल्कुल छोटी सी चीज है। आप बताइए सबसे पहले हमें 1 से 80 तक जब हम बात करें तो 1 से 80 तक टोटल संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर जी 80 होगी। जब 80 होती है
तो हर एक एक डिफरेंस के बाद यदि पहला विषम संख्या होगा तो फिर दूसरा सम संख्या होगा, फिर तीसरा विषम संख्या होगा तो फिर चौथा सम संख्या होगा। मतलब कि एक विषम चल रहा है और एक सम चल रहा है, मतलब लगातार चल रहा है। एक सम संख्या आएगा, फिर एक विषम संख्या आएगा, फिर एक सम संख्या आएगा, फिर एक विषम संख्या आएगा। तो ऐसे ऐसे यदि हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया रे यहाँ पे जो हमारा होने वाला है, तो यहाँ पर हमारा तो सबसे पहले 40 सम संख्या होगी, 40 सम संख्या होगी और 40 जो है विषम संख्या होगी। यानी 80 तक की संख्याओं, 80 तक सभी संख्याओं की बात करें तो 80 तक हमें 40 सम संख्या प्राप्त होगी और 40 विषम संख्या प्राप्त होगी। आप कहेंगे सर जी हमें विश्वास नहीं हो रहा है, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं। आइए हम 1 से लेकर के 10 तक काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक जब काउंट करेंगे तो इसमें 5 सम संख्या होगी, ठीक है, और 5 जो होगी विषम संख्या होगी। आप कहेंगे सर जी कैसे होगी, तो आइए आपको हम प्रूफ कर दें। आप सबसे पहले संख्या लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखिए ये एक सम संख्या, सॉरी विषम संख्या, फिर ये सम संख्या, फिर ये विषम संख्या, ये सम संख्या, ठीक है, फिर ये विषम संख्या और ये सम संख्या, फिर ये विषम में सम। काउंट करिए 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, यानी 5 हमारी हो गई विषम संख्या। 5 कितनी हो गई हमारी विषम संख्या, और सम संख्या 1 2 3 4 और 5 हो गई हमारी सम संख्या। आशा करते हैं यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमें पूछा गया है 2 से 80 तक पूछा गया, 2 से 80 तक पूछा गया। तो हमारी पहली सम संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे हमारी पहली जो सम संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी 2 प्लस अंतिम सम संख्या क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। तो 80 एंड बट्टा में 2। अब 2 से लेकर 80 तक जो है, 1 से लेकर 80 तक हमारी सम संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सम संख्या हमारी 40 हो जाएगी। तो गुने में 40, इसको कटाएंगे 20 दूनी का 40, 80 और 2 कितने हो जाएंगे, तो 80 और 2 हो जाएगा 82, 82 गुने में 20, 2 दूना के 4, 2 दूना का 4, 8 दूनी का 16, 16 164, 1640। हमारी सम टोटल हमारा 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा 1640। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा 1640। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रथम 35 पूछा गया, यानी पहले से लेकर के 35 हमें विषम संख्या, तो आपको फाइंड करना है कि हमारी 35 तक विषम संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए कि आपको फाइंड करना है, तो आप 35 का 2 गुना कर दीजिए। 35 का 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब टोटल संख्या हमारे पास कितनी हो गई 70। तो 70 में हमारी जो होगा 35 जो होगी हमारी सम संख्या हो जाएगी और 35 हमारी विषम संख्या हो जाएगी। 35 हमारी विषम संख्या हो जाएगी। तो हमारी पहली हमारी विषम संख्या क्या होगी, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, डैश डैश डैश। अंतिम हमारी विषम संख्या क्या होगी 70 तक, तो आप कहेंगे सर 69 होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, फर्स्ट नंबर, यानी पहली संख्या क्या है हमारा 1 प्लस आखिरी संख्या क्या है 69 बट्टा में 2 एंड गुने में टोटल कितनी विषम संख्या है, तो आप कहेंगे भैया रे 35 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 69 और 1 हो जाएगा 70 बट्टा में 2 एंड गुने में 35। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जब 270 से कटाएंगे कितनी बारी में जाएगा 35 बारी में जाएगा। क्या बच गया हमारा हो गया 35 गुने में 35। जब 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1225। और हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे भैया रे हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है 1225। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 डैश 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 100 तक का योग कितना होगा। तो सबसे पहली संख्या क्या हमारी 51 प्लस है, फिर 52 है प्लस है, फिर 53 है प्लस है, फिर 54 है, फिर प्लस प्लस लास्ट तक कितनी है 100 है। तो अब 51 से लेकर 100 तक जो हमारी टोटल नंबर होगा, हमारा टोटल नंबर कितना होने वाला है, तो आप कहेंगे भैया रे 50 होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सही है 50 होगा। हमारी पहली संख्या क्या है, तो आप कहेंगे पहली संख्या हमारी 51 यानी फर्स्ट, प्लस आखिरी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे आखिरी संख्या हमारे पास 100 है तो प्लस 100 और बट्टा में 2 और टोटल नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल नंबर 50। इसको कटाएंगे तो कितनी बारी में जाएगा, ये जाएगा 25 बारी में।
और 51 और 100 कितना हो जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे भैया रे 151 हो जाएगा, 151, 151 एंड गुने में 25, 151 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी 3775 हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल सही होगा, 3775। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी या फिर अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डैश डैश 60 स्क्वायर का योग क्या होगा? दोस्तों जब भी स्क्वायर लगा हो और संख्या लगातार हो, क्या दोस्तों? जब भी स्क्वायर लगा हो और संख्या लगातार हो तो उसका एक सूत्र होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू क्या दोस्तों? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ब्रैकेट 1 एंड बट्टा में 6, ये होता है हमारा फॉर्मूला। आप कहेंगे इतना बड़ा फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे? तो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, हम बिल्कुल ऐसे बताएंगे कि बिल्कुल आपके दिमाग में एंटर कर जाएगा। तो n का जो मान होने वाला है, तो आप पूछेंगे सर जी n का मान क्या होगा? तो जो हमारी ये लास्ट संख्या है, अंतिम संख्या, ये होता है हमारा n का वैल्यू। n का वैल्यू क्या होता है हमारे पास? तो अंतिम संख्या होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले n लिखेंगे, तो n हो जाएगा 60 गुने में लास्ट संख्या में एक जोड़ देंगे 60 और 61, 60 और 1 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। फिर गुने में हो जाएगा, फिर जो अंतिम संख्या है उसमें हम 2 से गुना कर देंगे, 60 गुना के 120 और 120 और 121 हो जाएगा, 121 बट्टा में 6। आप कहेंगे सर जी हमने ये कैसे लिखा है? तो आइए हम आपको बता देते हैं। यहाँ बता देते हैं n की वैल्यू कितनी है? 60 इंटू 60 प्लस 1 इंटू 2 इंटू में 60 प्लस 1 एंड बट्टा में 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है? पहले अंतिम संख्या लिखना है 60 प्लस 60 में एक जोड़ देना हो जाएगा 61, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ देना है, यानी 60 गुना के 120 और 121 हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि संख्या लगातार हो और संख्या स्क्वायर में है, ठीक है? या फिर जो संख्या का जो कॉमन डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए जब संख्या लगातार हो, तो ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आइए कटा देते हैं। 6 दाम में 60, ये क्या हो गया हमारे पास? 10 गुने में 61 गुने में 121। जब 10 से 61 में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 610 गुने में 121। जब 610 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 73,810। और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 73,810। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डैश 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 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का योग क्या होगा? दोस्तों आप यहाँ एक चीज देखिए, उसमें हमारी संख्या लगातार थी, बट इसमें हमारी जो संख्या है वो सम संख्या है। जब भी सम संख्या आती है तो सम संख्या का सिंपल एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, यानी n में 1 जोड़ देना है, फिर n में 2 जोड़ देना है, और बट्टे में क्या दे देना है? तो बट्टे में 6 दे देना है, बट्टे में हमें 6 दे देना है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि n का मान क्या होगा। तो जो दोस्तों हमारी अंतिम संख्या होती है वहीं हमारी n की वैल्यू होती है। तो अंतिम संख्या हमारी क्या है? तो आप कहेंगे भैया रे अंतिम संख्या हमारी 20 है, तो 20 कर देंगे, फिर 20 में 1 जोड़ देंगे, 20 और 1 21, और फिर 20 में 2 जोड़ देंगे, 20 और 1 22 हो जाएगा, एंड बट्टा में 6 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे, 3 दूना के 6 और 3 साते 21, ठीक है, और 2 पाँचे 10, ये कितना आ गया? 5 गुने में 7 गुने में 22। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे ये कितना हो जाएगा? सॉरी ये 2 दहा में 10 होगा, 2 दहा में 10 होगा ना, 2 दहा में 10, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 दहा में 70, 70 और 35 हो जाएगा 1540। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 1540। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश डैश 25 स्क्वायर का योग कितना होगा? दोस्तों आप फिर से यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ हमारी संख्या है ना लगातार संख्या है ना सम संख्या है। हमारी संख्याएं कौन सी हैं? तो आप कहेंगे भैया रे हमारी जो संख्याएं हैं वो विषम संख्या है। तो जब भी विषम संख्या होता है तो विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और इसमें सिर्फ 6 से डिवाइड करना है। जब लगातार संख्या हो तो उसमें 6 से डिवाइड करेंगे, जब सम संख्या हो तो उसमें भी 6 से डिवाइड करेंगे, और जब
और जब विषम संख्या हो उसमें भी हम किससे, तो आप कहेंगे उसमें भी हम 6 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आइए। अब आप पूछेंगे सर n का मान क्या लेंगे, तो इसमें भी जो n का मान होगा वो अंतिम ही लेंगे, लास्ट ही n का मान हमारा होगा, ठीक है। तो ये n का मान क्या हो जाएगा 25, और 25 में 1 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 26, एंड गुने में 25 में 2 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 27। 27 बटा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको कटाते हैं, ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 नवा 27। ये कट के क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी 13 दूना के 26। अब क्या हो गया हमारे पास, तो आप कहेंगे हमारे पास हो गया 25 गुने में 13 एंड गुने में 9। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है 29 25। और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो आप कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 29 25। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आप कहेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डैश 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 20 क्यूब का योग कितना होगा। दोस्तों आप फिर से यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ संख्या तो लगातार है, बट यहाँ पर संख्या स्क्वायर में नहीं है, संख्या जो है क्यूब में है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो दोस्तों इसका भी एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है। तो इसका आप कहेंगे सर जी फॉर्मूला क्या होता है, तो ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, बड़ा ब्रैकेट फिर n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, और सबका होल स्क्वायर होता है, सबका होल स्क्वायर होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फिर आप पूछेंगे सर जी यहाँ n का मान क्या होगा, तो आप हम बताएंगे यहाँ n का मान जो आखिरी संख्या होगी हमारी n की मान। इसको सॉल्व करते हैं, इसको हो जाएगा 20 और 20 में 1 जोड़ दिए 20 और हो जाएगा 21 और बट्टा में 2 और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा 2 10 में 20 का स्क्वायर यहाँ ही, ठीक है। तो जब 21 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया रे 210 हो जाएगा, 210 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 441 होगा, और 2 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, यानी 4400 होगा, 4400। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। दोस्तों ये था आज का हमारा बहुत ही अच्छा वीडियो। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।